अखंड ज्योति, अप्रैल 1942। मस्तिष्क की सुरक्षा। मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत ही उपयोगी अंग है। इसकी सुरक्षा हमारे जीवन की सुरक्षा है, किंतु हम में से कितने हैं जो इसका ठीक प्रकार उपयोग करते हैं? अधिकांश मनुष्य अज्ञानवश मस्तिष्क का दुरुपयोग करते हैं और उसकी महान सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त होने वाले आश्चर्यजनक परिणामों से वंचित रह जाते हैं। मस्तिष्क को विषाक्त बनाकर कुंठित कर देने वाले कारणों में चिंता प्रमुख है। कहते हैं कि चिंता चिता के समान है जो जीवित मनुष्य को जला देती है। चिंता के कारण मस्तिष्क में गर्मी बहुत बढ़ जाती है और वह वहां की स्निग्धता, सरलता एवं कोमलता को नष्ट करके दाह एवं उष्णता उत्पन्न करती है। चिंताशील मनुष्य का मस्तिष्कीय परीक्षण करने पर पाया गया है कि श्वेत बालुका और पीत पदार्थ, ग्रे मैटर, सूखकर कड़े और ठोस हो जाते हैं। समस्त शरीर का शासन दिमाग द्वारा होता है। जब शासनकर्ता जीर्ण शीर्ण हो रहा हो तो राज्य में अव्यवस्था फैल जाना स्वाभाविक है। चिंताग्रस्त और निर्बल मस्तिष्क वाले शरीर का रोगी और दुर्बल होना स्वाभाविक है। मनुष्य अधिक दिन जी सकेंगे, इस पर कौन विश्वास करेगा? जलन, गर्मी और खुश्की के कारण प्राणप्रद पदार्थ ऑक्सीजन जलते हैं और वे विषाक्त वायु कार्बन के रूप में परिणत हो जाते हैं। फिक्र के कारण भुनते हुए मस्तिष्क में से विषैले पदार्थों का आविर्भाव होता है और वे पदार्थ रक्त के साथ मिलकर शरीर की अन्य धातुओं को भी विषैला कर देते हैं। पहले ही दिन वे मंदाग्नि उत्पन्न करते हैं और क्रमशः अन्य रोगों को बुलाते हैं। अंततः संग्रहणी, कुष्ठ, क्षय, मधुमेह, प्रमेह या ऐसे ही अन्य भयंकर रोगों तक को उत्पन्न करा लेते हैं। लोग अपनी विपत्ति को उस खुर्दबीन शीशे से देखते हैं जिसमें से एक छोटी सी चीज कई गुनी होकर दिखाई पड़ती है। इस दुनिया में तिल को ताड़ बनाने वाले बहुत हैं। जरा से कष्ट के मारे घबरा जाते हैं और चिंता के समुद्र में डुबकियां लेने लगते हैं। ये बड़ी ही दयनीय अवस्था है। घबराहट एक स्वतंत्र विपत्ति है। वो अपने कुटुंब को साथ लेकर आती है और ऐसी अव्यवस्था पैदा करती है कि मनुष्य ये भी ठीक तरह निर्णय नहीं कर पाता कि अब क्या करना चाहिए। उल्टा उपाय करने से कष्ट और भी बढ़ जाता है। देखा गया है कि मामूली से रोग से घबराकर लोग चारों ओर दौड़ते हैं और उल्टे सीधे इलाज कराकर रोग के स्थान पर रोगी को ही मार डालते हैं। हाय, अब इस विपत्ति का निवारण न होगा। मेरी कोई सहायता न करेगा। मेरे लिए दुख ही दुख है। सफलता मेरे भाग्य में ही नहीं, बदी है। इस प्रकार के निराशाजनक विचार विपत्ति को दृढ़ बनाकर चिंता को स्थायी कर देते हैं। ऐसी अवस्था में अधिकांश लोग मानसिक आत्महत्या कर लेते हैं। कोई भीमकर्मा शारीरिक आत्महत्या तक कर डालते हैं। क्या विपत्ति के समय यही एक मार्ग हमारे लिए रह जाता है? कितने दुख की बात है कि उल्टे रास्ते पर भटककर हम जरा से कारण को घातक बना लेते हैं। यथार्थ में सुख की तरह दुख और संपत्ति की तरह विपत्ति जीवन में आने वाली आवश्यक परिस्थितियां हैं। इनसे कोई बच नहीं सकता। सर्दी और गर्मी, दिन और रात्रि, मीठा और चरपरा दोनों ही विरोधी तत्व इस प्रकृति में है। जो अपने को इन दोनों को सहने योग्य बना लेता है वो प्रसन्न रहता है। जो एक ही स्थिति में सदा रहना चाहता है वह डरता है, दुखी होता है, घबराता है और मर जाता है। हमें अपने को सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों से डरने की अपेक्षा
उनका सामना करें। भगवान कृष्ण का वो मंत्र इसी स्थान के लिए है, संतुष्टो येन केनचित्। जैसी भी कुछ स्थिति हो उसमें संतुष्ट रहो। यह विधान अकर्मण्यता का पोषक नहीं, धैर्य का उद्बोधक है। जो कुछ हो रहा है मेरी भलाई के लिए है, ये विचार करते ही आधी विपत्ति टल जाती है। संसार में तुमसे भी अधिक कष्ट में दूसरे लोग पड़े हुए हैं। उनकी तुलना अपने से करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि दूसरों की अपेक्षा मुझे अधिक सुविधा प्राप्त है। ईश्वर विश्वासी, संतोषी और आशावादी मनुष्य के सन्मुख बड़ी से बड़ी विपत्ति छोटी हो जाती है और वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में उसे प्रसन्नता होती है, वैसे ही सर्दी और गर्मी में भी वह प्रसन्नता का कोई कारण ढूंढ निकालता है। जब सुख में तुम हंसते हो तो ऐ बहादुरों, दुख में भी हंसो। रामकृष्ण परमहंस के उपदेश। खाज खुजाने के समय तो बड़ा आनंद आता है, पीछे बड़ा दर्द होता है और घाव पड़ जाते हैं। विषय भोगते समय तो बड़े अच्छे मालूम होते हैं, पर पीछे से वे नारकीय यातना में जलाते हैं। नाव पानी में रह सकती है, पर नाव में पानी रहेगा तो उसे ले बैठेगा। मुमुक्षु सांसारिक मनुष्यों में रह सकता है, पर यदि उनके मन में सांसारिक विषय रहेंगे तो वो पतन की ओर चला जाएगा। सोने से अनेक प्रकार के आभूषण लोग अपनी रुचि के अनुसार बना लेते हैं, पर सोना सोना ही रहता है। मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की कल्पना कर लेते हैं। वो सभी भावों में समान रूप से रहता है। घड़े में एक बार पानी भरकर यदि फिर उसे कहीं यूं ही रखा रहने दो तो कुछ दिन में पानी सूख जाएगा, किंतु यदि पानी के भीतर ही वह घड़ा रखा रहे तो पानी कभी न सूखेगा। यदि एक बार सत्य मार्ग का अवलंबन करके फिर उस ओर से उदासीन हो जाओ तो परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा, किंतु यदि उस पथ पर सदैव आरूढ़ रहो तो जीवन उसी तत्व से ओतप्रोत हो जाएगा। मक्खियां किसी स्वच्छ स्थान पर बैठी हों और उन्हें कहीं मैले का टोकरा दिखाई पड़ जाए तो वो उस स्वच्छ स्थान को छोड़कर मैले पर ही बैठेंगी। परंतु शहद की मक्खियां ऐसा नहीं करती। वे फूलों को छोड़कर दूषित वस्तुओं पर दृष्टिपात नहीं करती। विषयी पुरुष सत्कर्मों को छोड़कर वासनाओं की गंदगी में भटकते फिरते हैं, किंतु धैर्यवान पुरुष प्रभु प्रेम के अमृत को पाकर दूसरी ओर आंख भी नहीं उठाते। गुबरैला कीड़ा गोबर में ही रहना पसंद करता है। कोई उसे अच्छे स्थान पर बिठा दे तो भी वो उड़कर वहीं पहुंचेगा। दुष्ट मनुष्यों की सत्संग में रुचि नहीं होती, वे तो पाप कर्मों में ही खुश रहते हैं। निराशा नास्तिकता है। लेखक महात्मा गांधी। आशावाद आस्तिकता है। सिर्फ नास्तिक ही निराशावादी हो सकता है। आशावादी ईश्वर का डर मानता है, विजय पूर्वक अपना अंतर्नाद सुनाता है, उसके अनुसार बरतता है और मानता है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। निराशावादी कहता है कि मैं करता हूं, अगर सफलता न मिले तो अपने को बचाकर दूसरे सब लोगों के मत्थे दोष मढ़ता है। भ्रमवश कहता है कि किसे पता ईश्वर है या नहीं, और खुद अपने को भला और दुनिया को बुरा मानकर कहता है कि मेरी किसी ने कद्र नहीं की, एवं अंत को आत्मघात कर लेता है। और यदि न करे तो भी मुर्दे की तरह जीवन बिताता है। आशावादी प्रेम में मगन रहता है, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। इससे वह निडर होकर जंगलों में और गांवों में सैर करता है। भयानक जानवरों तथा ऐसे जानवरों
जैसे मनुष्यों से भी वो नहीं डरता, क्योंकि उसकी आत्मा को न सांप काट सकता है और न पापी का खंजर ही छेद सकता है। शरीर की तो वो चिंता ही नहीं करता, क्योंकि वो तो काया को कांच की बोतल समझता है। वो जानता है कि एक न एक दिन तो ये छूटने ही वाली है, इसलिए वो उसकी रक्षा के निमित्त संसार को पीड़ित नहीं करता। वह न किसी को दिक्कत ही करता है, न किसी की जान पर ही हाथ उठाता है। वो तो अपने हृदय में वीणा का मधुर गान निरंतर सुनता और आनंद सागर में डूबा रहता है। निराशावादी स्वयं राग द्वेष से भरपूर होता है, इसलिए वो हर एक को अपना दुश्मन मानता है और हर एक से डरता है। अंतर्नाद तो उसके होता ही नहीं। वो तो मधुमक्खियों की तरह इधर उधर भिनभिनाता हुआ बाहरी भोगों को भोगकर रोज थकता है और रोज नया भोग खोजता है, और इस तरह प्रेम रहित तथा अमित होकर इस दुनिया से कूच कर देता है, और उसके नाम की याद तक किसी को नहीं आती। हिंदुस्तान के दुखों, आर्थिक और नैतिक दोनों का मैंने इतना अनुभव किया है कि उनकी लपटों से अगर मैं जलकर भस्म नहीं हो गया हूं, तो उसका कारण केवल यही है कि मैं जनता की दिलाई आशा के बल पर ही जी रहा हूं। मैं तो इसी आशा और केवल आशा के ही भरोसे घूमता फिरता हूं कि कभी तो हम आत्मशुद्ध होंगे, कभी हमारे करोड़ों भाई बहनों की हड्डियों में कुछ मान दिखाई देगा। अध्याय 8। सतयुगी बादशाह। दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ भारत का सम्राट टोपियां सीकर अपना पेट भरता था। एक दिन भोजन बनाते समय उसकी बेगम का हाथ जल गया। कई फफोले उठ आए। पीड़ा से बेचैन होकर बेगम झुंझलाती हुई बादशाह के पास आई और बहुत दुखी होकर कहने लगी, इतने बड़े देश के मालिक होकर भी क्या आप रोटी बनाने के लिए एक दासी नहीं रख सकते? देखिए मेरे हाथ कैसे जल गए हैं। नासिरुद्दीन ने एक प्रेम भरी दृष्टि बेगम पर डाली और कहा, प्यारी, मुल्क का मालिक मैं नहीं, मालिक तो खुदा है। मैं तो नाचीज खिदमतगार हूं। तुम देखती नहीं, टोपियां सीकर जो कमाता हूं उससे ही अपनी गुजर बसर करता हूं। इसमें इतना कहां बचता है कि दासी या नौकर रखा जा सके? बेगम ने कहा, खजाना तो आपका है, इसमें से खर्च करने से आपको कौन रोकता है? नासिरुद्दीन ने उत्तर दिया, सरकारी खजाने में मेरा क्या है? ये तो प्रजा की चीज है और उसी के काम में खर्च होनी चाहिए। ये ठीक है कि मैं अनुचित रीति से उसमें से खर्च करूं तो आज मेरा हाथ न पकड़ेगा, किंतु कल खुदा के सामने तो हिसाब देना ही होगा। सार्वजनिक संपत्ति का ट्रस्टी मैं बना हुआ हूं। यदि इस अमानत में खयानत करूं, प्रजा के पैसे को अपने काम लाऊं, तो अल्लाह के सामने गुनहगार ठहराया जाऊंगा। बेगम अपना दुख भूल गई और बादशाह की सच्चाई की प्रशंसा करती हुई महल में वापस लौट गई।